हेलो स्टूडेंट्स। तो देखिए आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो है एसएससी CHSL जो कि कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल 2023 का एग्ज़ाम होने वाला है फरवरी या मार्च में। हम उसके सिलेबस को डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए सबसे पहली चीज़ तो आपको ये जानना है कि टोटल कितने क्वेश्चंस आएंगे। तो हम बात करें टायर फर्स्ट की, इसमें 2 एग्जाम होंगे, टायर फर्स्ट और टायर सेकंड। तो टायर सेकंड का सिलेबस अपने नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। यहाँ पे जो सिलेबस हम डिस्कस कर रहे हैं वो टायर फर्स्ट का है। यहाँ पे आपके जो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस होंगे वो 100 होंगे और हर एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होगा। तो यहाँ पे जो टोटल मार्क्स आपके होंगे वो 200 होंगे। अब आपको टाइम कितना मिलेगा, तो देखिए जो आपको टाइम मिलेगा वो होगा 60 मिनट्स का या फिर 1 घंटे आप कह सकते हैं इसी को। और 80 मिनट्स जो मिलेगा वो हैंडीकैप्ड स्टूडेंट्स के लिए होगा जिनको कोई ऐसा प्रॉब्लम हो। तो अगर आप हैंडीकैप्ड नहीं है तो आपको जो टाइम मिलने वाला है वो सिर्फ 60 मिनट्स का होगा। तो आप 80 मिनट्स आपके लिए नहीं है ये। अब सब्जेक्ट्स में अगर हम देखें तो हमारे पास क्या क्या चीज़ें होंगी। सबसे पहला जो हमारा होगा वो इंग्लिश नॉलेज होगा, फिर सेकेंड जो है वो जनरल इंटेलिजेंस होगा, थर्ड जो है वो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड होगा और बेसिक फिर इसके बाद ये जो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है इसी को हम बेसिक अर्थमेटिक स्किल भी कहते हैं या ये हमारा मैथमेटिक्स का पार्ट है। फिर ये जनरल अवेयरनेस है। अब अगर हम इंग्लिश नॉलेज की बात करें तो यहाँ पे कितने क्वेश्चन होंगे 25। और जैसा कि मैंने भी यहाँ पे बताया कि जो हर एक क्वेश्चन होगा वो 2 मार्क्स का होगा, तो ये इससे जो हमारे मार्क्स बनेंगे वो 50 होंगे। जनरल इंटेलिजेंस की बात करें तो इसमें 25 क्वेश्चन होंगे और ये भी 50 मार्क्स का होगा। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड या मैथ की बात करें तो ये भी 25 क्वेश्चन होंगे और 50 मार्क्स। सेम इसी तरीके से जो जनरल अवेयरनेस होगा वो भी 25 क्वेश्चन होंगे और 50 मार्क्स होंगे। इन सारे को सम करेंगे तो टोटल जो होगा हमारा 100 टोटल क्वेश्चंस होंगे और 200 मार्क्स का हमारा होगा। अब इसके डिटेल सिलेबस की अगर हम बात करें तो देखिए ये इंग्लिश नॉलेज का हमारा डिटेल सिलेबस है। अगर आप देखें तो इसमें क्या क्या चीज़ें आएंगी। सबसे पहले तो स्पॉट द एरर, फिल इन द ब्लैंक्स, सिनोनिम्स, होमोनिम्स, एंटोनिम्स, फिर स्पेलिंग डिटेक्शन, मिसस्पेल्ट वर्ड्स, इडियम्स और फ्रेज, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इंप्रूवमेंट ऑफ सेंटेंसेस, एक्टिव पैसिव, वॉइस ऑफ वर्ब्स, डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन, सफलिंग ऑफ सेंटेंस पार्ट्स, सफलिंग ऑफ सेंटेंसेस इन अ पैसेज, क्लोज पैसेज, कंप्रिहेंशन पैसेज। ये हमारा इंग्लिश का सिलेबस है। अब अगर हम जनरल इंटेलिजेंस की बात करें तो इसमें देखिए क्या क्या चीज़ें आएंगी। इसमें आएगा एनोलॉजी, सिंबॉलिक ऑपरेशंस, सिंबॉलिक नंबर एनोलॉजी, ट्रेंड्स, फिगर एनोलॉजी, स्पेस ओरिएंटेशन, सीमेंटिक क्लासिफिकेशन, वेन डायग्राम, सिंबॉलिक नंबर ऑफ क्लासिफिकेशन, ड्राइंग इन्फरेंसेस, figural classification, punched hole, pattern folding and unfolding, semantic series, figural, pattern folding and unfolding, number series, embedded figures, figural series, critical thinking, problem solving, emotional intelligence, word building, social intelligence, coding and decoding, numerical operations and कुछ और भी अदर्स चीज़ें आ सकती हैं। इन्होंने बिल्कुल यहाँ पे ऐसा मतलब क्लियर नहीं किया क्योंकि जनरली होता क्या कि अगर वो अपने ये जो सिलेबस है ये उनके साइट एसएससी CGL के साइट पे ये अपलोडेड है, तो ये इसीलिए इन्होंने यहाँ पे अदर लिखा हुआ है ताकि अगर कोई कुछ ऐसे क्वेश्चन आ जाए जो कि इस सिलेबस में मैच ना करे तो ऐसा कोई क्लेम ना कर पाए कि ये हमारे सिलेबस में नहीं था, क्योंकि इन्होंने एक अदर लिख दिया। अदर मीन्स कुछ और भी क्वेश्चन हो सकता है टॉपिक से इससे आ सकते हैं। फिर अगर हम बात करें क्वान्टिटेटिव एप्टीट्यूड की तो देखिए हमारे जो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है उसमें क्या क्या चीज़ें आएंगी। तो यहाँ पे हमारा क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड जो है इसमें देखिए सबसे फर्स्ट है नंबर सिस्टम। इसमें हमारे होल नंबर, डेसिमल, फ्रैक्शन, फिर फंडामेंटल अरिथमेटिक ऑपरेशंस में हमारे परसेंटेज, रेशियो, प्रपोर्शन, स्क्वायर रूट्स, एवरेज, इंटरेस्ट, यहाँ पे इंटरेस्ट में ये टी होगा, प्रॉफिट, लॉस, डिस्काउंट में आपका सिंपल प्रॉफिट, डिस्काउंट, फिर इसके बाद ये जो इंटरेस्ट है यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट में दोनों होंगे। तो ऐसा आप बिल्कुल मैं समझिएगा कि सिर्फ सिंपल इंटरेस्ट के क्वेश्चन आएंगे। फिर पार्टनरशिप, बिजनेस, मिक्सचर एंड एलिगेशन, टाइम एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन आएंगे, टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन आएंगे, अलजेब्रा के कुछ क्वेश्चन होंगे, ज्योमेट्री के होंगे, मेंसुरेशन के होंगे और ट्रिग्नोमेट्री के होंगे। और जनरल अवेयरनेस, अब बात करें हमारी इस सिलेबस में जनरल अवेयरनेस नहीं है, तो जनरल अवेयरनेस का जो सिलेबस होता है वो जीएस का होता है या फिर जीके जीएस कह सकते हैं। तो ये फिक्स नहीं होता है, तो इसलिए हमें पूरा जीके पढ़ना पड़ेगा। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो आप वीडियो को लाइक कीजिए और अगर आप चैनल पर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते इसी तरीके के अच्छे इन्फॉर्मेशन के साथ अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।